कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये शायरी जो बशीर बद्र ने लिखी थी, आज ये अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा पर सटीक साबित हो रही है। क्योंकि राघव चड्ढा की कुछ तो ऐसी मजबूरियां थी कि उन्हें आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी में इतना लंबा सफर तय किया, जिस पार्टी के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, जिस पार्टी के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया था, उस पार्टी का दामन छोड़कर राघव चड्ढा जैसे नेता को भाजपा का दामन थामना पड़ा। हालांकि लोग कह रहे हैं कि इसके संकेत पहले से मिलने लग गए थे, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है, वो ये है कि राघव चड्ढा अकेले नहीं जा रहे। राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल को बर्बाद करके बीजेपी में जा रहे हैं। जी हाँ, राघव चड्ढा 7 सांसद हैं, उनके साथ राघव चड्ढा को मिलाकर कुल 7 सांसद हैं जो इस वक्त भाजपा में शामिल हो चुके हैं। और यह अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बुरी खबर है, दर्दनाक खबर है। अब यह भी समझिए कि ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल का साथ राघव चड्ढा को छोड़ना पड़ा। शुरू से ही खबरें आने लगी थी कि जो राघव चड्ढा है उनके बीच और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के बीच कुछ दूरियां आ रही हैं। ये दूरियां क्यों आई? कई सांसद इस बात को कहते आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल उनकी मुश्किलों को नहीं समझते, उनकी बातों को नहीं समझते और अहंकार जो है वो अरविंद केजरीवाल में आ चुका है। और पार्टी भी दिनों दिन डूबती जा रही थी, टूटती भी जा रही थी। आपको याद होगा, स्वाति मालीवाल ने भी आरोप लगाया था कि शीश महल में जो शीश महल अरविंद केजरीवाल के द्वारा बनाया गया था, उस शीश महल में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई। और एक और आरोप लगता है कि राघव चड्ढा के साथ ही इसी शीश महल में मारपीट हुई है, उन्हें मारा गया है, उन्हें मुर्गा तक बनाया गया है। जी हाँ, नवीन जैन को आप सभी जानते हैं, उन्होंने आरोप लगाया था, वीडियो जारी किया था जब उन्हें हटा दिया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से पद से, तो लीडर के पद से हटा दिया गया। तो नवीन जैन एक वीडियो जारी करते हैं, 2 मिनट का ये वीडियो था जिसमें नवीन जैन कहते हैं कि राघव चड्ढा बताएं कि उनके साथ कैसे मारपीट शीश महल में हुई है, उनको कान पकड़ के मुर्गा बनने के लिए कहा गया और बहुत बुरे तरीके से मारपीट हुई, उनकी आंख पर चोट लगी और इसी की वजह से उन्हें विदेश जाकर उस आंख का ऑपरेशन कराना पड़ा था। ये सब बातें राघव चड्ढा को खुले तौर पर बतानी चाहिए, ये नवीन जैन ने कहा था। क्या आरोप लगाए थे नवीन जैन ने, क्या कुछ कहा था? सबसे पहले ये वीडियो आप देखिए और उसके बाद इसके पीछे की कहानी क्या है और राघव चड्ढा ने क्या कहा जब पार्टी छोड़ी, किस तरीके से निराश हुए, और अरविंद केजरीवाल का क्या हाल है वो भी आपको बताएंगे और आगे पार्टी का भविष्य क्या होगा वो भी। सबसे पहले आप सुनिए नवीन जैन ने क्या कहा था। नमस्ते जी, राम राम। आज एक वीडियो देखी, हमारे पुराने साथी हैं राघव चड्ढा जी, राज्यसभा में सांसद हैं। वो उनको बता रहे हैं कि हटा दिया उपनेता से पार्टी ने, और वो अभी उनका वीडियो देखा, वो कह रहे हैं कि मैं दरिया हूं, सैलाब आएगा। तो मैं उन भाई को ये कहना चाहता हूं और आप सबको भी बता देना चाहता हूं कि वो राजदार हैं, मालदार हैं दिल्ली और पंजाब के, तो वो बताएं एक बात। और वो चीज बताएं राघव चड्ढा कि जब उनको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल में बुला के मुर्गा बना के पीटा गया था, तो क्यों नहीं बता रहे वे लोगों को बात? उस टाइम पे जब सैलाब आया था, वो रोते हुए, उनको आंख में चोट लगी थी और फिर वो इंग्लैंड में जाके उन्हें अपनी आंख ठीक करवानी, क्यों नहीं बताते वो बात? वो जितने मालदार, जितने सूटकेस, जितनी डीलिंग हुई थी, वो क्यों नहीं बताते? तो मेरे भाई राघव चड्ढा जी, सांसद जी, आप राज्यसभा में हैं, आप जब इतना बोलते हैं तो वो भी बोलिए, बताइए कि कौन कौन लोग वहां पे, जो 4 लोग कौन थे वो जो वहां पे बैठे थे, जहां पे आपको मुर्गा बनाया गया, आपको पीटा गया, आपसे जो मालदार जो मामला था उसके बारे में पूछताछ की गई और आप रोते रहे और किसी ने भी आपकी सपोर्ट नहीं की वहां पे। अब क्या बताने की जरूरत है? ये तो बहुत पहले हुआ है। एक सांसद ने कम से कम पिट के बता दो दिया, इतनी तो हिम्मत करी। अरे हिम्मत करो राघव, नाम राघव, नाम पता है कितना तगड़ा नाम है। हिम्मत करो, बताओ वो पिटाई का सीन, बताओ क्यों गए थे इंग्लैंड। लोग सोच रहे हैं बीवी के साथ घूमने गया था, बेचारा मुश्किल से आंख ठीक हुई है। इंडिया में तो आंख भी ठीक नहीं हुई थी। तो ये बताएं, जरूर बताएं। जय हिंद, पुरानी यादें याद रखना। तो आप सभी ने सुना नवीन जैन ने क्या कहा था। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि कैसे राघव चड्ढा के साथ नाइंसाफी हुई है। हालांकि नवीन जैन कई बातों को टोंट में भी बोल रहे थे। अब यह भी समझना जरूरी है कि आम आदमी पार्टी से ऐसी क्या गलतियां हो रही हैं अरविंद केजरीवाल से, जो 7 सांसद छोड़ के गए, और वो सांसद भी छोड़ के गया जिसे राघव चड्ढा की जगह पर राज्यसभा में लाया जा रहा था, उसने भी केजरीवाल का साथ छोड़ दिया, ये कहकर कि भैया
हमारी आपकी राम राम और अब हम बीजेपी में जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा झटका है। अब अरविंद केजरीवाल रो रहे हैं कि ये पंजाबियों के साथ धक्का है। पहले आप अपने सांसदों की सुनिए मत, वो जो कह रहे हैं उस बात को तवज्जो मत दीजिए और उसके बाद में आप रोना रोइए कि आपकी पार्टी टूट गई और राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो गए। राघव चड्ढा खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि मैं सही आदमी हूं, लेकिन मैंने गलत पार्टी को चुन लिया था। क्यों गलत पार्टी को चुन लिया था ये सभी जानते हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ राघव चड्ढा की जोड़ी का कमाल सभी ने देखा और राघव चड्ढा एक ऐसे नेता हैं जो जनता की बात को, जनता के मुद्दों को उठाते थे, लेकिन उन्हें पद से क्यों हटाया गया? सिर्फ ये कहकर कि वो पार्टी के मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल के लिए जनता से ज्यादा पार्टी हो गई थी और इसीलिए अरविंद केजरीवाल पागल हो गए थे। अरविंद केजरीवाल कभी कहते हैं कि भैया जज जो है वो बायस्ड है, वो मेरे पक्ष में फैसला नहीं सुनाएंगी, वो फैसला सुनाएंगी आरएसएस के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में, मुझे जेल की हवा खानी पड़ेगी, इन्हें उनके पद से हटा दो। और अब रोना शुरू क्या कर दिया है उन्होंने कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ रही है, राघव चड्ढा सही व्यक्ति नहीं थे, ये पंजाबियों के साथ धक्का हुआ है। अब वही जाने कि ये पंजाबियों के साथ कैसे धक्का है, बस एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। स्वाति मालीवाल के साथ शीश महल में मारपीट होना, उसके बाद राघव चड्ढा के लिए जो खबरें सामने आई कि उनके साथ भी मारपीट हुई है। हालांकि अभी इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, कोई ऐसा वीडियो सामने नहीं आया था, लेकिन नवीन जयहिंद ने जो दावा किया उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को वो जख्म दिया है जो आगे जाकर बहुत बड़ा नासूर बनेगा, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का ग्रोथ आप देखिए, कितने बेहद शानदार तरीके से इस पार्टी ने ग्रोथ किया था। राष्ट्रीय पार्टी भी बहुत जल्दी बन गई थी, अरविंद केजरीवाल को जनता प्यार भी कर रही थी, लेकिन गलती ये हुई कि अरविंद केजरीवाल के जो भ्रष्टाचार थे, उनके नेताओं ने जो कमा के जनता की कमाई से खा के जो अपने बैग भरे, वो सारे काले कारनामे लोगों के सामने आ गए। और जब जनता के सामने आए, रेड पड़ी और उसके बाद जब सभी अमूमन जो बड़े बड़े चेहरे थे उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी, तो अरविंद केजरीवाल पागल हो गए। और अब आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। राघव चड्ढा जैसे नेता ने, जिन्हें आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा माना जाता था, अगर मैं ये कहूं कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, इनके बाद अगर किसी को आम आदमी पार्टी में लोग जानते थे बड़े स्तर पर, तो वो राघव चड्ढा ही थे। और अब वो चेहरा भी आम आदमी पार्टी से दूर हो गया। आप ये समझिए कि मुझे ऐसा लग रहा है और कई राजनीतिक जो सियासी पंडित हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा ना हो जो हाल हरियाणा में इनेलो का हुआ था। एक टाइम पे इनेलो पार्टी भी बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, हरियाणा में कई साल तक राज किया। आज भी आप देखिए कि काफी ज्यादा इनेलो की चर्चा होती है, लेकिन पार्टी खत्म हो गई। पार्टी पूरे तरीके से खत्म हो गई, चाहे आप ये कह लीजिए कि चाचा भतीजे की वजह से या फिर बाप बेटे की वजह से, लेकिन पार्टी खत्म हो गई है। आज इनेलो हरियाणा में कहीं भी किसी भी राजनीतिक मैदान में आपको सियासी टक्कर में नहीं मिलेगी। वैसा ही आप दर्पण में देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के प्रतिबिंब ही खड़े हैं इनेलो और आम आदमी पार्टी। जितना ग्रोथ आम आदमी पार्टी ने किया था, उतनी ही तेजी से अब नीचे आम आदमी पार्टी गिरती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ना घर के बचेंगे ना घाट के बचेंगे। अहंकार उन्हें ले डूबेगा और जो फैसले लेने की क्षमता कम होती जा रही है, वो कैसे कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, क्या वजह है, इसका मंथन खुद अरविंद केजरीवाल को करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि पार्टी अब खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि ये पार्टी में बहुत बड़ी टूट है। 10 कुल सांसद हैं, अगर 10 सांसदों में से 7 चले गए बीजेपी में, तो अरविंद केजरीवाल के पास कुछ नहीं बचता। अगर बचा भी तो मेरा ख्याल से अब संजय सिंह ही बचेंगे। अगर एक आध का मूड और बदला तो वो भी बीजेपी के पाले में, और अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो दिल्ली में आप खत्म लगा लीजिए। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सांसदों का साथ नहीं दिया और ये उसी गुस्से का परिणाम है कि आज केजरीवाल इस तरीके की परेशानी से जूझ रही है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे, और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था that I am the right man in the wrong party. I repeat, I am the right man in the wrong party. इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं।